हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 28 तारीख को रेलवे एनटीपीसी की पहली शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। दोस्तों, हम थोड़ा सा एनालिसिस थोड़ा सा लेट रह गए हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास रियल आए हैं और थोड़ा सा लेट आए हैं दोस्तों, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन फिर भी आपको दमदार एनालिसिस हम देंगे। आगे जिनका एग्जाम है, जिन बच्चों का एग्जाम, उनको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन सबको लेकर हम यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि एग्जाम का जो पहली शिफ्ट का एग्जाम रहा आज का, उसका लेवल कैसा था। तो अगर लेवल की बात करें दोस्तों, तो ये लेवल इजी टू मॉडरेट ही कहलाएगा। 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड आप इनको कह सकते हो, नहीं तो 70% जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन पेपर है वो इजी टू मॉडरेट ही रहा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे। तो मेनली 3 सब्जेक्ट यहाँ पे है, मैथ, रीजनिंग और आपका जीके जीएस दोस्तों। और जीके जीएस में ही आपका करंट अफेयर भी शामिल होता है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ में कि कहां से क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। तो दोस्तों, अलजेब्रा से यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो जो परंपरागत क्वेश्चन है, sin 80 sin 30 इस प्रकार का जो सीरीज बनती है उसका मान आपसे पूछा गया था। इसी प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से। ज्योमेट्री से बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे ज्योमेट्री से बन रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ अकेले इस टॉपिक से दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ से 3 क्वेश्चन अकेले इस टॉपिक से आए हैं। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन है दोस्तों। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन है। सिंपलीफिकेशन से 2 क्वेश्चन है। मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन है दोस्तों। यानी ये वो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे गए हैं, जो बच्चों ने हमारे पास भेजे हैं। इसके अलावा हो सकता है रेशन, प्रोपोर्शनल से, डिस्काउंट से, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन आए हैं। तो बच्चों ने जो हमारे पास भेजे हैं उनके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि यहां से इन टॉपिक से, यानी एडवांस की अगर बात करें तो जिसे आप एडवांस मैथ कहते हो, अकेले एडवांस से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन एडवांस से पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आप खुद देख पा रहे हैं, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे बात करें मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12 से 15 क्वेश्चन यहां पे एडवांस के पूछे जा रहे हैं, जिनमें से 10 क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डराने की कोशिश वहां पे हुई है दोस्तों। वहीं बात करें रीजनिंग की दोस्तों, तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट की दोस्तों यहां पे 4 पजल पूछी गई है। यानी सीटिंग अरेंजमेंट की अकेले इस टॉपिक से 4 पजल यहां पे पूछी गई है। तो अपना सीटिंग अरेंजमेंट अगर आपको थोड़ा सा कम आता है, उसको अच्छा से करके जाइए। इसके अलावा रैंकिंग से क्वेश्चन है दोस्तों, सिलोगिज्म से क्वेश्चन है, त्रिभुज गिनना यानी काउंटिंग फिगर से यहां पे क्वेश्चन बना है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, वेन डायग्राम नहीं पूछा गया, क्लॉक और कैलेंडर यहां पे नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं उनके आधार पे हम बता रहे दोस्तों। नंबर सीरीज यहां पे पूछी गई है, ठीक है दोस्तों। एनालॉगी क्लासिफिकेशन वो तो पूछा ही जाएगा, 3-3, 4-4 क्वेश्चन, तो वो तो आपके परंपरागत टॉपिक है, वहां से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लेकिन इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मेन जो पोर्शन है वो है आपका सेटिंग अरेंजमेंट, और उसमें भी पजल बेस्ड जो पूछा जा रहा है काफी यहां पे। यानी सेटिंग अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन देने का मतलब यह है कि आपका कहीं ना कहीं एग्जामिनर टाइम कंज्यूम करवाना चाहता है, टाइम खर्च करवाना चाहता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों जीके और करंट अफेयर की, तो आप खुद यहां पे क्वेश्चंस देखिए। करंट अफेयर के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं। लेकिन दोस्तों, करंट अफेयर ज्यादातर 2019 और जुलाई 2020 से पहले की करंट अफेयर यहां से पूछी गई है दोस्तों, ठीक है। वहीं बात करें जीके, तो जीके में हर प्रकार का क्वेश्चन यहां पे शामिल किया गया है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का भी, राष्ट्रीय लेवल का भी, भारत का भूगोल, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी से भी क्वेश्चन यहां पे बने हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, जिनके आधार पे आप खुद समझ सकते हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा था और किस प्रकार से क्वेश्चन यहां पे पूछे गए। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम कहां हुए थे 2020 के, ठीक है। इसरो के द्वारा मल्टी बैरल मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया गया है, उसके ऊपर क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि 4 ऑप्शन दे रखे थे और क्वेश्चन ये पूछा गया था निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है दोस्तों, ठीक है। इसरो का मार्स मिशन कब हुआ था, यह पूछा गया था।
ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यूआरएल, कंप्यूटर से यहां पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ और किसके बीच में हुआ, यह पूछा गया है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, यह पूछा गया है। आईपीएल 2020 कहां पर आयोजित किया गया, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। और सैंडल पीक कहां पर स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए हैं, यह आपसे पूछा गया है। बंगाल विभाजन कब हुआ, चुनाव आयोग है उसका विवरण भारत के संविधान में कौन से भाग या कौन से अनुच्छेद में मिलता है, यह आपसे पूछा गया है। एक आपसे पूछा गया है दोस्तों यहां पे सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है सबरीमाला मंदिर केरल में है। ठीक है। एक सेरीकल्चर का संबंध यानी रेशम कीट का पालन जो हम करते हैं उसको सेरीकल्चर कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बना है। एक पूछा है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन ये था दोस्तों कि पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का मास है वो 60 केजी है तो चांद पर वो कितना हो जाएगा। एक सवाल था साउंड वेव किसमें ट्रेवल नहीं करती, जो आपकी ध्वनि तरंग है वो किसमें ट्रेवल नहीं करती। एक पूछा गया था दोस्तों लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। एक पूछा गया था कुंडाकुलम पावर स्टेशन कहां पर है। एक पूछा गया था दोस्तों गोबी मरुस्थल कहां पड़ता है। कहां पड़ता है मतलब या तो आपका महाद्वीप पूछा होगा या फिर कोई देश पूछा होगा। यहां पे 2 क्वेश्चन बनाएगा, गोबी मरुस्थल के ऊपर कुछ क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था दोस्तों श्रीनगर से लेह को जो मार्ग जाता है, जो मार्ग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है वो कौन से दर्रे से होकर गुजरता है। यानी ज्योग्राफी का अगर देखा जाए तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन भूगोल से पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के 2 ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक कंट्री कहलाते हैं, तो उनका नाम बताइए। यानी दक्षिण अफ्रीका में लैंड लॉक कंट्री कौन सी है, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर से था सुकन्या समृद्धि योजना किस लिए होती है, यानी इस योजना के तहत कन्याओं के प्रति सरकार क्या करती है, क्या बाइसिकल उनको उधार देती है, ठीक है, या उनकी स्किल डेवलपमेंट का काम करती, इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो सुकन्या समृद्धि योजना यानी योजना के ऊपर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। कोविड-19, राम मंदिर, धारा 370, जीएसटी, कोई क्वेश्चन, किसान आंदोलन, कोई क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा गया दोस्तों। ठीक है। करंट अफेयर सारी 2019 की पूछ रखी है। एक पूछ रखा था कि निम्न में से कौन सा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है, यह पूछा गया था दोस्तों। एक पूछा गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, यह आपसे पूछा गया दोस्तों। एक पूछा गया था राज तरंगिणी पुस्तक है जो भारत की ऐतिहासिक पुस्तक कहलाती है, उसके लेखक कौन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है। और एक पूछा गया था दोस्तों कौन सा देश इसमें बिम्स्टिक जो देशों का संगठन होता है बिम्स्टिक उसका सदस्य नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो मिले हैं, हमें जीके में बच्चों ने भेजे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सपोर्ट किया इस चैनल को एनालिसिस करने में दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर का जो लेवल है दोस्तों इजी टू मॉडरेट रहेगा। 10% क्वेश्चन हम ऐसे कह सकते हैं, यानी पूरे 100 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूम लगे होंगे, कैलकुलेटिव लगे होंगे और हार्ड आपको लगे होंगे। बाकी जो 90% क्वेश्चन है उसमें भी हम कह सकते हैं कि 70% क्वेश्चन आपका पूरा का और पूरा क्वेश्चन पेपर इजी था, 20% या 25% थोड़ा सा मॉडरेट था, बाकी 10% आपका हार्ड हम कह सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो बच्चों से जो हमने पूछा है, जहां से भी हमने इस कंक्लूजन को निकाला है दोस्तों, तो कोई कह रहा है 65 अटेम्प्ट हो रहे, कोई 70 बता रहा है, कोई 75 बता रहा है, कोई 87 बता रहा है, कोई ऐसा मिलेगा आपको जो 92 भी अटेम्प्ट करके बता रहा होगा। लेकिन एवरेज अटेम्प्ट का मतलब होता है कि जो ओवरऑल मैक्सिमम कैंडिडेट जिनको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों ये अटेम्प्ट आपका है 75 से 85 के बीच में। ठीक है दोस्तों, एवरेज अटेम्प्ट की अगर बात करें तो 75 से 85 के बीच में यहां पे स्कोर
अटेम्प्ट बच्चों का रहा है दोस्तों। वहीं बात करें गुड स्कोर की, पहली शिफ्ट 28 तारीख की, तो गुड स्कोर यहां पे किया जा सकता है लगभग 67 से 75 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ यहां पे मान सकते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। थोड़े से मार्क आपके बढ़ेंगे भी यहां पे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपका 67 या 70 के करीब आपका स्कोर है, 70 से ज्यादा स्कोर है, तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।